वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। तो रायबरेली का पासी समाज क्या सोचता है चुनाव? पासी समाज अभी तक तो कांग्रेस ही को देते आया, लेकिन सर उनका काम कैसे सोनिया गांधी? पूरे जिला में सिंचाई ऊंचाई हुआ तो वही जियत नहीं, हम पंजे पुरवाही करते करते मर जाता है। पंजे का दिया वोट और कोहो को ना दिया। अच्छा, काहे पंजे दियो? पंजे का दिया, पंजे हमारा साथे साथ करत। जो हमारे यहाँ नहरिया खुद रही है उसके लिए कह रहे हैं कि इनकी भी जमीन गई है, उसका मुआवजा नहीं मिला है, इसलिए इनका कहने का मतलब है। अच्छा, हाँ तब वो नहीं सुनवाई भाई। तो मुआवजा क्यों नहीं मिला? यहाँ पे आवास मिला है, आवास का पैसा, शौचालय का पैसा, इन सब चीजों मिला है। लेटरिंग खाली बनवा दी, न चालू हुए न कुछ नहीं। नेता को छोड़ो, यहाँ हमारे गांव का प्रधान कुछ नहीं करता। आम लोग क्या चाहते हैं सरकार? हम भी लोग यही चाहते हैं सर, हम भी लोग यही चाहते हैं कि हमारे भी जो हमारा जात पात पीछे पछड़ा हुआ, इसका कोई विकास ही नहीं हो रहा आगे। कौन सा गांव भी है? ये हिलगी गांव है सर। हिलगी जी। और विधानसभा कौन सी पड़ती? विधानसभा हरचंदपुर ब्लॉक कमावा। ब्लॉक कमावा, हिरजी, हिलगी हिलगी जी। हिलगी गांव है। तो जैसे आप लोग भी बता रहे थे कि जमीन जो है ज्यादातर लोगों के पास यहाँ जी जमीन बहुत नहीं है। कम है जी। और बता रहे थे कि जमीन किसी ने बेच दी। जी जमीन इसके पहले पूर्व प्रधान ने जो 60-65 बीघे का हमारे गांव के जो गरीब लोग थे 10-10 बीसवा एक बीघे वो जोत रहे थे, अपना परिवार का जीवन यापन कर रहे थे। इसके पूर्व प्रधान राम अवतार जी वो थे, उन्होंने अपना वो वन विभाग को बेच दिया पूरी जमीन। 60-65 जमीन आप लोगों की थी वो? पट्टा जमीन थी। हाँ। 50 साल पहले एक प्रधान माता बदल हुए थे, उन्होंने पट्टा किया था। अच्छा। और सारे लोग अपनी जमीन बोते थे, उनको अपना ये आए बताए गौचरा है, उस गौचरा के नाम से सब पूरा वन विभाग को दे दिया। अच्छा, मतलब 50 साल पहले कि कोई प्रधान थे यहाँ पर जिन्होंने, जिनके पास जमीनें कम हैं, उनके नाम पट्टा कर दिया था कि आप लोग अपना इसमें खेती बाड़ी करो और रहो बसर करो अपना। और वो जमीन जो है अब किसी ने, जो पूर्व प्रधान है, उन्होंने वन विभाग को बेच दी। कैसे पैसे में? अब ये पैसे के तो बारे में वही बता सकते हैं सर, इसलिए तो आप लोगों को कुछ उसके बदले मुआवजा या कुछ और कहीं जमीन ऐसा कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। और हमारे गांव में नहर आई है, अभी शारदा नहर से माइनर खुदाई हो रही है। हमारे गांव के लोगों की ज़मीनें गई हैं, जिनके भूमधरी ज़मीनों की नहरिया खोदी गई, उनको भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया। बराबर हमारे गांव के लोग उसके लिए संघर्ष करते रहे और कोशिश करते रहे कि हमारा ज़मीन जा रही तो कम से कम मुआवजा दिया जाए, लेकिन मुआवजा देने का काम नहीं किया गया जी। तो ये रायबरेली लोकसभा है, देश की एक बड़ी हॉट सीट है। और जिस गांव में आए हुए हैं, अगर आबादी के लिहाज से देखेंगे तो यहाँ पासी समाज के वोटर, पासी समाज के लोग, परिवार ज़्यादा रहते हैं। जो पासी समाज तय करता है, जिसके पक्ष में जाता है, वही यहाँ पर जीतता है। और चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, या फिर लोकसभा का चुनाव हो जो फिलहाल चल रहा है। फिलहाल सांसद यहाँ से सोनिया गांधी हैं। और अगर चुनाव की बात करें तो यहाँ पर राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, और बीजेपी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह मैदान में उतरे हैं, और बसपा की तरफ से पता है लोगों को प्रत्याशी कौन है? ठाकुर प्रसाद यादव हैं। ठाकुर प्रसाद यादव जी। मैं जैसे पासी समाज को जैसे हम लोग देखते हैं कि बीएसपी जो पार्टी है, दलित समाज ज्यादा वोट उसको डालता है ना। और उसमें भी ये जब नीचे बंटवारा होता है तो जाटव वोट ज्यादा मिलता है, गैर जाटवों में आते हैं पासी समाज। तो पासी समाज यहाँ पर बसपा को वोट डालता है क्या? नहीं सर, हम संजय पासी, अध्यक्ष राष्ट्रीय पासी सेना सर, हमारे संगठन बना रखा जी हाँ, सामाजिक संगठन है। और हमारे जिले में जब बसपा की गवर्नमेंट थी, पहले बसपा को हमारा समाज, पासी समाज ने वोट दिया। बसपा की गवर्नमेंट मायावती जी पूर्ण बहुमत में आई तो हमारे इस जिले के गरीब लोगों के, पासी समाज के गरीब लोगों के ऊपर 18,000 लोगों के ऊपर मुकदमा लिखवाने का काम किया। उनके ऊपर मुकदमा छोड़िए, दारू शराब जो पीते थे, बनाते थे, उसमें रासुका गैंगस्टर जैसी धाराओं में लगाकर पासी समाज के लोगों के साथ उत्पीड़न किया गया। इसलिए पासी समाज के लोग बसपा से एकदम, बसपा को बाइकाट कर दिए, बसपा से किनारा करते हुए अब हमारा समाज ज़्यादा से ज़्यादा इस सरकार में, जो भाजपा की सरकार है, इससे भी संतुष्ट है, इसलिए कि हमारे समाज के साथ के लोगों का काम हो रहा। हमारा पासी समाज बहुत गरीब है, जिनसे उनको खाने कमाने के लिए मजदूरी करने बाहर जाना पड़ता है, तो उनके छोटे छोटे बच्चों को कम से कम सरकार जो ये राशन दे रही है उससे उनका जीवन यापन चल रहा है। इसलिए कहीं तक ये सरकार भी ठीक है, पासी समाज इसकी तरफ भी जा सकता है। लेकिन अभी हमारी सबसे बड़ी मांग है कि पासी 8 लाख पासी जो निर्णायक है इस जिले का, और वो सांसद बनाने
बनाने के क्षमता रखता है और बनाता आया है अभी तक। लेकिन चुनाव के समय सभी पूछते हैं पारसी समाज को, चुनाव के बाद हमारे पारसी समाज को उपेक्षित किया जाता है, उसको उपेक्षा की झेलना आप पड़ता कह रहे है। हैं मतलब चुनाव जब आता है जी। तब नेता लोग आपके पास आते हैं और उसके बाद नहीं मिलते जुलते, उसके बाद उपेक्षा होती है। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है आपका? हमारा हरवाद्दीन नाम है। अच्छा, क्या करते हैं आप? अरे हम मजदूरी करते हैं और यहाँ थोड़ी बहुत बिगहा खान खेती हुए वहाँ बोते जोते वही जानवर रखाते और कुछ काम नहीं कर पाते। और जब तो जैसे आपके पास बता रहे हो कि करीब 1 बीघा ज़मीन है, तो सभी लोगों के पास क्या कम ज़मीन है यहाँ पर? अरे कहो कि लगे बिगहा बा, कहो कि लगे 10-20, कहो कि लगे हइयो नहीं। अच्छा। हाँ, कुछ वो नहीं है। अच्छा, कितने भूमिहीन लोगों कितने लोगों के पास नहीं होगी? गांव की आबादी कितनी है? अरे गांव को आबादी बहुत हमका लागत हो 1,000 गाँव होई। हाँ अच्छा। हाँ। और हैं इन लोगों के पास हाँ 3 बिस्वा ज़मीन है, क्या करती हैं उस पर? क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामेश्वरी, हमारे पति का नाम महेश कुमार है। क्या करते हैं महेश कुमार जी? काटित भी निधि सारे काम, जैसे आप कैम बड़े हो तो उनके तुम्हारे काम काट लीन, तुम कह दियो इनके काम काट लीन, या काटित भी नहीं हाल नहीं पाई यहाँ खाई। दूसरों के खेतों में हाँ, काटने का काम, फसल का काम है। हाँ। अच्छा। और गहन न जाए मेरे पर वही जाए काटे, यहाँ गाँव में है नहीं खेती साहेब हुआ। अच्छा, यहाँ आप कह रहे हो गांव में लोगों के पास ज़्यादा खेती नहीं, तो बगल के गांव में जाते हैं जहाँ ज़्यादा खेती है, वहाँ जाते हैं। हाँ, पहाड़पुर जाए काटे को कह दिया तो वहाँ जाए काटे, अच्छा। वही काट के वह खाए बिनित बेची तो वही तेल लोन लाई तो वह खाए बस। जैसे कि भाई आप लोग बता रहे हैं कि ज़मीनें कम हैं, है ना, और तमाम और आप लोग करें शिक्षा की दिक्कतें हैं, है ना, और जो बच्चों को नौकरियों की दिक्कतें हैं। तो जैसे चुनाव आते हैं तो नेता लोग वोट मांगने आते हैं, उनसे आप लोग पूछते हैं कि हम लोगों ने क्या किया? क्या नाम है भैया? हमारा राम बहादुर नाम। हाँ, तो पूछते हैं नेता लोगों से जब आते हैं वोट मांगने कि क्या किया हमारे लिए? ठीक तो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, आते हैं चले जाते हैं, वोट मांग लेते हैं, बस विकास के नाम पे कुछ बोलते ही नहीं। अच्छा। यहाँ जीता तुमका हम यह चीज़ कह दिया, वह चीज़ कह दिया, अब जीते के बाद यहाँ कोई दिखा नहीं पड़त। अच्छा। और उतर है ना अपने जान भगवान हो गए प्रगट वंतन कहूँ हो जाए। अभी चुनाव कौन सा हो रहा पता है आप लोगों को? लोकसभा चुनाव जी हाँ। है। इसमें क्या होता है? हैं? किसको चुनते हैं? सांसद को चुनते हैं। सांसद कौन है पता है आप लोगों को? हैं? सांसद कौन? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी है। जी हाँ। कैसी है उनका काम? कैसा सोनिया गांधी? ठीक है उनका काम। ठीक है। क्या किया आप लोगों के लिए? अरे बहुत विकास किया उन्होंने। जैसे क्या? फैक्ट्री लगवाई रायबेली में, वो क्या कहते हैं जो कौन फैक्ट्री लगाना बंद हो गए, ITI एम्स अस्पताल बनवाया, एम्स। हाँ। अच्छा। तो सरकार बदल गई तो आधा साहब वो शारदा नहर तो पूरे जिला में सिंचाई उचाई हुआ तो वही जियत नहीं हम पंचपुर वाही करते मर जाता रहे कुएं में लटके और उन्हें वहाँ शारदा जब से आवाज सब मन मौजे कर रहा है, उन्हें के देना शारदा बढ़िया सींचत पाते बढ़िया आराम से बढ़िया राहत नहीं पंचपुर वाही साहब करते सब दुर्दशा हो जाता रही। उइया में कहो गिर पड़ी। अस्पताल एम्स वाली आई, आधी तो गोरखपुर वाले के चले गए योगी जी। अच्छा। हाँ। योगी जी लेके चले गए हाँ। गोरखपुर में? हाँ, आधी एम्स तो वहाँ लेके चले गए, आधी अस्पताल। हाँ दीदी क्या कह रहे हैं? पंजे का दिया वोट और कहो को ना दिया। अच्छा, काहे पंजे दियो? पंजे के दिया, पंजे हमारा साथे साथ करत क्या साथ कहूँ बढ़का अपनी यही है वह करत, हमका जरूरत नहीं बढ़का इनका। अब का पंजे को वोट दिया इनका ना दिया वोट। अच्छा। अब का जो वहाँ दिया यहाँ वही कदई दिया यहाँ कि जो ना वही यहाँ लाभ यहाँ राशन बांट दे वो कर दे, तो हमका जरूरत नहीं राशन ना दे तो इनके बिना भूखन मर जाए का। ऐसो कार्ड बिन के करे थे, ऐसे भी कार्ड बिन के करबे, जरूरत ही नहीं ना हमका, ऐसो गरीब मन नहीं। तो जैसे यहाँ इतने साल से सोनिया गांधी जीत रही हैं, कांग्रेस अभी सरकार नहीं है 10 साल से, उससे पहले सरकार रही, तो आप लोग बता रहे हो कि भाई उस समय काम हुआ, मगर पिछले 10 सालों की बात करें तो फिर कैसा रहा? 10 साल के बाद कुछ हुआ? अब तो होते नहीं कुछ, अब तो कुछ देते नहीं। अब देखो सड़क पारी नहीं ऐसा नहीं पड़ी, अच्छा महीना बाद 4 महीना हो गए सड़कें नहीं बनी, खाली कहते हैं बनवा देंगे। बाबू जी क्या नाम है आपका? लाला। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? अब जौन हुआ चाहे 70-75 साल का हो, 70-75 साल। अच्छा, 70-75। आपको अपना जन्मदिन पता है? किस दिन जन्मदिन होता है? हम भैया नहीं मतलब पढ़े लिखे का तो होता है, तारीख नहीं पता है? हमें पता हुआ भाई। अरे हाँ, आप लोगों को पता है अपने बच्चों के जन्मदिन की तारीख है? जन्मदिन मनाती हैं?
पुराने लोगों को नहीं याद रहता है। तो बाबूजी कौन नेता ठीक, कौन नेता आपके समाज के लिए? सब ठीक है, पर मतलब पंजाब हम जाबो चाहे जो बड़ा का हुआ आवा चाहे जो को हुआ, हम झूठ नहीं बोली थी। चाहे जो ठाकुर हुआ चाहे जो का वाट ना दिया आपकी। अच्छा। सब हमारे देश हमारे गांव को सब बर्बादी कर दी। क्या बर्बादी है? क्या बर्बादी? अरे बर्बादी है कि आते हैं, रुक जाओ। नहरिया खुदा दी सड़क क्या कहती बर्बादी है। पब्लिक लिखावत जा 4 ठई गाड़ी में मिलती। अरे फलाने तुम खुदवा दो सड़क, हम कहा करी भैया ये इतना। कौन खुदवा दी ने? अरे नहीं ठाकुर का नाम हम कहा बता दी। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जमीन खुदवा दी, सड़क खुदवा दी। ये तो जो हमारे यहाँ नहरिया खुद रही है उसके लिए कह रहे हैं कि इनकी भी जमीन गई है, उसका मुआवजा नहीं मिला है, इसलिए इनका कहने का मतलब है। अच्छा। हाँ तब वो नहीं सुनवाई भाई। तो मुआवजा क्यों नहीं मिला? अब मुआवजा तो ये सरकार के लोग बताए कि मुआवजा क्यों नहीं मिला। मुआवजा मिलना चाहिए। आप लोग गए पूछा? हाँ पूछा गया। हम तो नहीं गए, लेकिन ये लोग गए जिनकी जमीनें गए। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अभी कानून बनाया कि जिन किसानों की जमीन जाएगी सर्किल रेट से उसका 4 गुना पैसा दिया जाएगा, लेकिन इन लोगों को उसका 1/4 भी नहीं दिया गया है। सर्किल रेट का भी 1/4 नहीं दिया गया। मोदी सरकार कह रही है जैसे कि हम बताइए कितना मुआवजा मिला? कुछ मिला आपको? हमका कुछ नहीं मिला। तो आप गए शिकायत करने की हमारी जमीन ली है, मुआवजा दो। अरे 50 दे गए क्या गाड़ी ले गए 4 पहिया जाते रहे तब नहीं सुनवाई। हाँ मिल जाए सुन जाए यहाँ कह के बच चले आई। यही चला महीना भी थी। अच्छा। हाँ तो किसी को मुआवजा? और लोगों की जमीनें भी गई हैं? आपकी भी जमीन गई है? हाँ हमारी साहब गई जमीन। अच्छा, तो आप शिकायत करने गए थे? हाँ गए ना इनके साथ। क्या बोले फिर वहाँ? हुआ कहीं मुआवजा मिल जाए तो नारी खुद कहूँ मुआवजा नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा। हाँ कितना? नारी खुदा डारीन बच्चा, नारी खुदा डारीन 1 चवन्नी नहीं। और गाँवों में तो कहीं यहाँ पैसा न मिली, नारी खुदी कोई रोके वाला नहीं ना। यह बात कहीं अब बड़े का काम अब बोलो ज्यादा साहेब मारे दिनेश सिंह भाई। अब हम पंजे गरीब हैं साहेब। अच्छा। अरे हाँ, और सब खेती चली गई जो 10-10 5-5 बिसवा रही पूरी खेती चली गई नहर में। हाँ ये दशा है बाबू। घर में कौन कौन है आपके? हमारे 3 लड़का हैं और नाती हैं। लड़के क्या करते हैं आपके? हमारा लड़का बच्चा एक ठाई साइकिल मोटर का काम करता रहा है। मकई का चोटा आ गए हैं, 5 महीना हो गई। एक जने गाड़ी चलावत है मैं दिल्ली में साहेब के और कुछ नहीं। एक यहाँ हरवा एक जो आता था खेती बाड़ी जो है पर अभी सोवा जो आता था। का करी बेटा लड़कन का जियावत का करी बाबू। कौन नेता ठीक लगता है जो आपको लगता है आप लोगों के लिए काम किया है? आप लोगन के लिए तो हम तो अब की भाई पंजेम द्याब, पंजेम वाट द्याब। और हम वो चाहे जहाँ के नेता चाहे ठाकुर आवे चाहे ब्राह्मण आवे चाहे और चाहे जो बिरादरिया द्याब तुम। हाँ बहुत दुखी है हम पंचे। जो विश्व पर बोई थे बच्चा वह चला जात है कहाँ ले रखा हुआ है। कहा कीड़ा खाए चाहे बीच को पड़ा खाए बिठाओ। हैं बताओ क्या करी। ये मोदी कैसे लगते हैं? मोदी बहुत अरे वहाँ जाऊँ 1000-2000 दे दीन वही में कहा थे हम बहुत कुछ दे दी ना दे थे यो दे पब्लिक को वो दे थे। जैसे आप दीदी लोग पास चलते हैं वहीं चल जैसे दीदी लोग मोदी कैसे लगते हैं आपको? बेकार लग मोदी की जरूरत रहे ना जाओ यो गरीब मने का तुम तो ठाकुर बामन का यहाँ बनावा तो पासिन का यहाँ बर्बाद करे। हमका जरूरत नहीं मोदी का। अच्छा। हमका खाली हाथ के पंजाब दिए का बस हमका मोदी की नहीं जरूरत। जैसे मोदी तो कहते हैं कि भाई हमने गरीबों के लिए बहुत काम किया है, राशन दिया है, अस्पताल दिए हैं, शौचालय दिए हैं। आप लोग के घर में यहाँ पे आवास मिला है? आवास का पैसा, शौचालय का पैसा, इन सब चीजों मिला है? खाली हमें बनवा दी लेटरिंग खाली बनवा दी ना चालू हुए ना कुछ नहीं खाली बनी खड़ी। हाँ ऐसा मारा थेल जात पूरा ईटा गिरीगा झरीगा वह देखो बनी ऐसा गिरीगा। अच्छा। हाँ लोना सब। आप लोग के यहाँ घरों में शौचालय नहीं है क्या? बनी खड़ी तो है बस कहूँ खड़ी हो मार दियो ना तो उल्टी जाए। उनमें को जात लेटरिंग को जात कब जाता नहीं कोई उनमें? वो नहीं जाता है नहीं वही काबिल की तो कहा जाए वही में भरे रहा कहो। ये तरह की लेटरिन कहा छतिन फाट पर है सब वही वैसे बारूद जुड़वा दी नहीं बस ना होगा शौचालय बन गई। अरे घर थे दीन हुए चाहे जहाँ से दीन हुए आए तो है ये शौचालय। नहीं इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने क्या किया आप लोगों के लिए? क्या दिया आप लोगों को?
जो कांग्रेस सरकार थी उसने क्या दिया? अरे वह तो बहुत करे कहते हैं सब अस्पताल बनवाई से हियाँ और को कुछ नहीं करा, खाली 5 किलो राशन दियात, वह अंगूठा न लागत वहाँ न मिले, बस यहाँ वहाँ हाथ के पंजे चलिए वो कुछ न चली। अच्छा, सब लोग राहुल गांधी कैसे लगते हैं आप लोगों को? बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ बहुत अच्छे। क्या अच्छे लगते हैं? अरे आप लोग के बीच कभी आए वोट मांगने मिलने? आवत तो है बकाल चिनौटो पाई रहा है और महाराजगंज आए अब कौन दिन हियो आई है भूई मऊ तक का गहन साहब भूई मऊ आए रहे राहुल गांधी, हम आदमी के एक्सीडेंट हो गया रहा है और वही में बच्चा हम उनका किताब दयान जो रही है हमें आदमी खत्म हो गया ना एक्सीडेंट में हरचनपुर में और वही का दयान वही का कोई सुनवाई फोटो हमार अपन फोटो भेजी न है, ये पंडित लोग हमरे लगे ले उबले कुछ नहीं और उनते कहीं कि जा 200 रुपया दे दियो पैसा इनका बुढ़ी का दे दियो जा तो वही हमका 200 रुपया बाबू दीन जौन दीन जौने हम झूठी न बोल पाए। हाँ बाबू झूठी न बोल पाए भूई मऊ गए ना हम। क्या दीदी क्या बता रही हो? कहे तो कोरोना सुई लगवा सब बीमार मन इनका कई दिन ये जोड़ पिरा थी चला नहीं मिलता है, बताओ क्या करी। अब हम अपनी उम्र की बैठ के खाए वाली है और बताओ चले नहीं पाए कि काम धंधा कर ले सारे जोड़ पिरा रहे बाजो दवाई कराए चली आई थी। अच्छा, दवाई कराने कहाँ जाती हैं? अरे प्राइवेट स्कूल है वहाँ है अस्पताल हुआ हरदासपुर गौरीगंज। प्राइवेट सरकारी नहीं है यहाँ पर? सरकारी हुए हैं वहाँ कोनो सुनवाई नहीं होता, जाओ खड़ी रहो 2 टिकिया दे दिन चली जाओ न देखिए कि यहाँ कहाँ है कहाँ नहीं न, खाली 4 टिकिया दे दिन जाओ खाओ जाए तो ऑटोमेटिक वही माना जाई हो। डॉक्टर नहीं रहा? डॉक्टर नहीं मिला सर। अच्छा, दवा के जाओ कोई सुनवाई नहीं होती है। नेता को छोड़ो यहाँ हमारे गांव का प्रधान कुछ नहीं करता। हमारे लोग जैसे शादी हुई है वो आधार कार्ड चेंज कराना है 70 बार जाओ कोई सुनवाई नहीं होता। हमारी शादी 7 साल हो गए अभी हमारा आधार कार्ड नहीं चेंज हुआ, कहते हैं निवास बनवाओ परवाह नकल बनवाओ, ये भी बनवा लिए लेकिन वहाँ जाओ कहते हैं अभी डेट खत्म नहीं होती है। क्या कह रही हैं दीदी? जी सर हम ये कह रहे हैं कि जब गांव के प्रधान बन जाते हैं तो गांव के प्रधान नहीं कोई चीज़ सुनता तो इतने बड़े नेता हैं वो लोग कहाँ सुनेंगे? तो प्रधान लोग क्या सुनते नहीं है, काम नहीं करते हैं? कोई प्रधान नहीं सुनते, अपने अपने सब जहाँ जीत जाते जहाँ जनता को सब देखना बंद कर देते हैं। सब नेता जने का एक हाल है, चाहे प्रधान हो चाहे ऊपर वाले हों, हैं? जैसे कि भाई समाज में आप लोग बता रहे हैं इतना पिछड़ापन है, उसका कारण क्या है? भाई सरकारें तो जैसे बहुत दावे करती हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, है ना? योजनाएं आप लोग तक क्यों नहीं पहुंच पाती हैं? नहीं, सरकार योजनाएं चलाती लेकिन सरकारों अब की ये भाजपा की सरकार में थोड़ा सा दिक्कत ये आ रही है कि जैसे बच्चों को एडमिशन के लेकर इशू आ रहा बहुत ज़्यादा कि इनके कक्षा 8 बच्चे पास किए 9th में एडमिशन करवाना तो उसका आधार कार्ड और TC में एक डेट ऑफ बर्थ में अगर जरा सी इधर उधर हो तो एडमिशन नहीं हो रहा। दर ये अनपढ़ लोग जिनके बच्चे हैं पढ़े लिखे नहीं है आधार कार्ड में जन्मतिथि सही करवाने के लिए दर भटक रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है सरकार के कि बच्चों को जैसे कहती है वो जनसेवा केंद्र खुलवा रखे हैं, है ना, वहाँ जाके ठीक हो जाता है। लेकिन सर उसके लिए भी नहीं कहते हैं जनसेवा केंद्र में ऑनलाइन करवाने भीड़ हो रही है। मैं भी गया था महाराजगंज बैंक में, कल की बात है। क्या नाम है आपका? परसों की बात है। राजेश कुमार मेरा नाम है, राजेश कुमार पासवान। मैं लड़के को लेकर गया वहाँ, जितने आदमी पहले एडवांस पैसा जमा कर रखा है, एक बंदे से नहीं 200 400 500 1000 रुपया लिया जा रहा है। अच्छा, खाली आधार कार्ड और ये जन्म तिथि और ये सब सुधारने का। तो आप लोगों ने बोला नहीं कि पैसा किस बात का मांग रहे हो? बोला लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता, वहाँ इतनी भीड़ है। फिर मैं गया यहाँ पे, कल डाकघर गया, वहाँ से करवा के लेकर आया। तो यहाँ तो लूटमारी ऐसी चल रही है। चुनाव में क्या चल रहा है इस बार माहौल? चुनाव में माहौल आपके सामने ही है, क्या देख रही है? चुनाव में माहौल एकदम बढ़िया है सर। और हमारे जिले के रायबरेली के लगभग 8 लाख पासी मतदाता ने ये सोच लिया है कि हर बार तो हम वोट देते आ रहे हैं, सांसद बनाते आ रहे हैं, विधायक बनाते आ रहे हैं, जीतने के बाद बनने के बाद हमारे समाज की तरफ कोई देखने का काम नहीं करता। इसलिए पासी समाज के लोगों ने एक स्वर में संगठित होकर ये आवाज़ बुलंद किया है कि एम्स रायबरेली में जो एम्स बना है वो महाबली बीरा पासी के नाम से उसका नामकरण किया जाए और भव्य बीरा पासी की मूर्ति एम्स प्रांगण में लगाया जाए। जो चाहे भारतीय जनता पार्टी ये काम करे, चाहे कांग्रेस करे, सरकार आने के बाद जो पार्टी ये काम करने के लिए वादा करेगी उसी को पासी समाज के लोग सांसद बनाने का काम नेताजी हैं, है ना? नेताजी कह रहे हैं कि मूर्ति लगे और नाम पड़ जाए। आप लोग तो आम लोग हो,
आम लोग क्या चाहते हैं सरकारों हम भी से? लोग यही चाहते हैं साहब, हम भी लोग यही चाहते हैं कि हमारे भी जो हमारा जात पात पीछे पछड़ा हुआ, इसका कोई विकास ही नहीं हो रहा, आगे कुछ सुनवाई नहीं हो रही कैसे है। होगा? अब जैसे जैसे चौराहे पे लगेगा, हम लोग वो संचित होंगे तभी तो होगा हमारा, वो आगे बढ़ेगा। गांव में जैसे आप लोग के घर में जो बच्चे हैं उनको नौकरियां वगैरह मिली हैं? हैं? कोई है आपके गांव में जो बाहर कभी नौकरी करने गया हो, सरकारी नौकरी लगी हो, टीचर बना हो, पुलिस में गया हो? हैं? कोई नहीं। कोई है ही नहीं हमारे गांव में, सिर्फ एक लड़का ये है, वो भी उनका इस बार हो गया डेडी जी, तो उनके ऊपर लगाया गया बस, बाकी हमारे गांव में कोई सरकारी नौकरी है ही नहीं। मृतक आश्रित पे मिला है। हाँ, एक लोग सिर्फ। तो उसका कारण क्या है कि आप क्या गांव में स्कूल नहीं अच्छे हैं कि बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता कि आप लोग पढ़ाते नहीं हैं, क्या कारण है? इशू रोजगार को तो लेकर इशू सर ये है कि अभी तक रोजगार के अवसर ही नहीं सरकार उपलब्ध करा पा रही। हमारे गांव में इंटर बीए एमए करे लोग बहुत से लड़कियां हैं, बच्चे हैं, और लेकिन वो फार्म भरते जगह कहीं पेपर आउट हो जा रहा है तो परीक्षा देने जा रहे हैं। हाँ, अभी ये भी परीक्षा देकर आई हैं। कौन सी परीक्षा दी आपने? सर हमारा तो 2-3 पेपर लीक हो गया, यूपीपी का भी लीक हो गया। अब हम क्या लोग नाम है? पहले नाम बताइए अपना। नीलम पासी, अच्छा, आपने एग्जाम कौन सा दिया था? यूपीपी पुलिस का। अच्छा, कितनी पढ़ाई की है आपने? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट। ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? मेरे यहाँ महिला डिग्री कॉलेज से और इंटर अम्रपाली से। अच्छा, और शुरुआती पढ़ाई कहाँ की है? शुरुआती पढ़ाई इंटर तक अम्रपाली से किया। अम्रपाली शिक्षा निकेतन। आम्रपाली ये सरकारी स्कूल है कि प्राइवेट है? प्राइवेट है। प्राइवेट है। सरकारी स्कूल यहाँ तो दूर है ना, 5-6 किलोमीटर पास में है नहीं, 5 तक है। हाँ। तो आपने परीक्षा दी थी यानी? यूपीपी का दिया, पेपर लीक हो गया। अब हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या करें बताओ। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, हम लोग मारे फिर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। तो जैसे वोट बना है आपका, और क्या मेरा तो क्या सोचकर वोट देती हो? क्या क्या मुद्दे रहते हैं, क्या दिमाग में रहता है? मेरा मुद्दा रहता है कि हमारा समाज आगे बढ़े, लेकिन जितना सोचते उतना पीछे ही रह जाता है। क्यों पीछे रह जाता समाज आपका? समाज पीछे क्या रह जाता है? पीछे का रीजन है कि अब अपना अपना सब लोग देख लेते हैं, नीचे कास्ट का कोई देखता ही नहीं। अच्छा, नीचे कास्ट कोई देखता नहीं, इसे दावे तो सब लोग कहते हैं। अगर आबादी के लिहाज से देखें तो ज्यादा वोटर तो आप लोग हैं। मेरा वोटर है, लेकिन लोग बड़े लोग दबदबा बना देते हैं, वोट ले लेते हैं, वोट लेके निकल जाते हैं, फिर उसके बाद अपना काम रहता है तो आते हैं भैया दीदी हाथ पैर छूते हैं, फिर उसके बाद वोट लेके चले जाते हैं, फिर भूल गए कौन क्या है, कुछ भी नहीं, भूल जाते हैं। जब वोट का टाइम आता है तो आएंगे, घर आएंगे, 4 बार आएंगे, फिर उसके बाद जब मदद के लिए जाओगे तो पहचानेंगे नहीं कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। ये होता है हमारा सर। सबसे बड़ी दिक्कत है, इतनी पढ़ाई किया, पेपर लीक करवा दिया, बार आरओ का पेपर लीक करवा दिया, यूपीपी का लीक करवा दिया। अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? बेरोजगार अभी हम लोग भी बस ये इसी चीज़ में इतना पढ़ लिख के, इतना मतलब हमारे मम्मी पापा पढ़ा दिए हैं, इसलिए इतना पढ़ा दिए हैं, फिर भी एक जॉब के लिए हमको इतना दर दर भटकना पड़ता है। क्यों ऐसा, क्यों? नीची ही कास्ट के साथ क्यों होता? ऊंची कास्ट के लोग तो हर एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, नीची कास्ट के लोग मारे फिर रहे हैं। सर हम लोगों को नौकरी चाहिए बस, और कुछ नहीं। हमारे लोगों को जब पेपर लीक हो उसको दोबारा करवाएं, चाहे जैसे करवाएं, जल्दी करवाएं, बस यही। और ये सर 6 महीना हो गया सर, ये रोड में गिट्टी पड़ी है, अभी बना नहीं। पैदल आने जाने में दिक्कत होती है, जानवर लेके जाओ उसमें दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी बात में होती है। हम गरीब लोग, सबसे बिछड़ा गांव मेरा है सर। हम अपने आर बगल में देख रहे हैं, गांव में पानी की टंकी, हमारे गांव में देखो सर नलका कहीं नहीं है हमारे मोहल्ले में, इस कुआं से पानी भरा जाता है। अगर निजी साधन ना हो तो हम लोग प्यासे ही मर जाएं, इतनी तो दिक्कत है यहाँ पे। पानी की, लाइट की, बिजली सबका। कितनी आती, लाइट कितनी आती? लाइट भी बहुत कम आती, काट लेते। इस टाइम तो चुनाव चल रहा है तो थोड़ा सही है। फिर उसके बाद रात कहो 1-2 घंटे दे, नहीं तो काट ले। अच्छा, मतलब जैसे बोल रही हैं कि चुनाव चल रहा है इसलिए बत्ती ज्यादा आ रही है, ऐसा कम आती है, ऐसा होता है क्या? हाँ, कितने आती है? नहीं ऐसा तो चुनाव के अभी सही आ रही है। हाँ, अब देखते समय सही आ रही है। अब वैसे कितनी आती है? अब 2 घंटा का फिर काट दिन लड़का जब पढ़े टाइम हो तो काट दिन, चूल्हा बार एक टाइम हो तो काट दिन। सही है भैया। हाँ, जैसे कि भाई हमने शुरुआत में जो चीज़ पूछी थी कि पासी समाज को जैसे हम और जगह देखते हैं, तमाम जगह जाके तो बीजेपी का वोटर ज़्यादा दिखता है। अब ये पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि बीजेपी ने जो टारगेट बनाए हैं कि दलित समाज में जो गैर जाटा वोटर है, पासी वोटर है, उनको अपनी तरफ आकर्षित किया है, उनसे वोट लिया है। ओबीसी समाज में कई ऐसे तबके हैं, है ना, तभी उनकी सरकार बनती है जाकर केंद्र में, और यहाँ विधानसभा में यूपी में जीती, है ना। तो जैसे अब रायबरेली का जब बात आती है तो रायबरेली का पासी समाज क्या सोचता है चुनाव? रायबरेली का पासी समाज अभी तक तो कांग्रेस ही को देते आया, लेकिन सर कांग्रेस में भी वही है कि वोट दे देता है, फिर चुनाव के बाद उपेक्षा का शिकार होता है। इसलिए अब रायबरेली का समाज वही है कि अगर बीजेपी सरकार रोजगार के अवसर नागरिकों को उपलब्ध कराए और
सही से लोगों के साथ वैसे कुछ योजनाएं सरकार की अच्छी चल रही है जिनसे पर व्यक्ति को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। जैसे ऊपर से सरकारी आवास आए तो डायरेक्ट व्यक्ति के अकाउंट में पैसा आता है, किसान पूरा पैसा आता है, पूरा पैसा उसके अकाउंट में आता है, और आपका सम्मान निधि पूरा अकाउंट में आ रही है, किसान सम्मान निधि। और आपका राशन जो है अंगूठा लगाते तो वो कोटेदार के यहाँ से राशन भी पा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें सरकार की अच्छी भी हैं, कुछ पॉलिसीज हैं जो उस पर सरकार को संशोधन करना चाहिए जिससे कि लोगों को और अच्छी सुविधा मिले और ये देश की तरक्की हो। जी, नौजवान क्या सोचते हैं? आपकी कितनी उम्र है? नौजवान सर हमारे कम से कम तो 30 साल होगी। 30 साल। आप लोग क्या है? दराई पास आइए। तो सर हम लोग आप लोग कितनी उम्र है? 20 साल। 20 है। आपकी? मेरी 20 है। 20 है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं तो पढ़ाई छोड़ दी है। छोड़ दी? क्यों छोड़ दी पढ़ाई? पढ़ाई लिखी उम्र यार। क्या करें सर, मजबूरी थी। क्या करते हो फिर? बस कुछ नहीं, ऐसे ही दिहाड़ी करते हैं। दिहाड़ी करते हो? पढ़ाई क्यों छोड़ दी? सर रीजन था जब सर कोई काम ही नहीं हो पा रहा है कोई चीज़ का, तो क्या करेंगे। क्या काम नहीं हो पा रहा है? सर कुछ नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसे सब कोई नौकरी का फार्म डालो सर, वो भी नहीं हो पा रहा है। कितनी पढ़ाई की है आपने? मैंने सर हाई स्कूल किया। हाई स्कूल किया। तो हाई स्कूल की नौकरी के बाद कैसे पढ़ाई में, मतलब कैसे नौकरी मिलेगी? ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ना उसके लिए, इंटर करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। आपने पूरी पढ़ाई क्यों नहीं की? सर नहीं कर पाए। परिस्थितियाँ थी या पढ़ाई में मन नहीं लगता था? नहीं सर। घर में कौन कौन है आपके? मम्मी है, पापा है, भाई है। पिताजी क्या करते हैं? सर पिताजी खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, तो उन्होंने पढ़ाने के लिए जोर नहीं दिया कि पढ़ो? नहीं सर, दे रहे थे। फिर सर भी हमारा मन ही नहीं लगा पढ़ने में। पढ़ने मन नहीं लगा। आप? राजपासी। कितने पढ़ाई की है? इंटर। इंटर। तो आगे क्या इरादा है? इंटर किए, इंटर करने के बाद एनसीसी का कोर्स किए, उसके बाद पेपर देने गए इलाहाबाद, वहाँ पे मेडिकल सब सही हो गया। अब जब नौकरी के लेके बात आई तो वहाँ 5 लाख रुपए के घूस मांग रहे थे। अच्छा, मांगी आपसे? जी। अच्छा, रेस भी हमने निकाले, मेडिकल भी मेरा पास हुआ वहाँ पे। किसने मांगे पैसे? वहाँ के जो कार्यालय लोग थे वहाँ पे। अच्छा, आपसे मांगी कि सुना ऐसा? नहीं सुना नहीं, जो हमारे साथ बंदे गए हुए थे सर उनसे भी मांगा गया पैसा। अच्छा, तो फिर लौट आए आप लोग? हाँ लौट आए। तो आगे क्या इरादा है? आप क्या कर रहे हो अभी? क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। अच्छा, तो आगे नौकरी के लिए प्रयास करना है? नौकरी क्या, अब 2-3 फार्म डाल चुके हैं, जहाँ जाओ वहाँ पैसे की मांग होती है। अब गरीब लोग 300 रुपये आदमी कमाने, अगर पिताजी हमारे 300 रुपये कमाते हैं, 300 में घर चलेगा कि अगर कुछ 4-5 लाख रुपए अगर कोई नौकरी में मांगे तो कहाँ से देगा आदमी। तो जैसे चुनाव वोट बन गया है, हाँ तो वोट में क्या देखते हो, कैसे देते हो वोट पे? वोट में क्या देखते हो, वोट में यही देखना है कि जो विकास करेगा, जो हमारे लोगों के साथ है, हम उसी को हम लोग वोट देंगे। किससे उम्मीद ज़्यादा लगती है कि नहीं ये ठीक कर रहे हैं? उम्मीद क्या, अभी 10 साल पहले जो चला आया है, जो पिताजी बताते हैं, बड़े भैया हमारे ये हैं, अब जो सब लोग सोच रहे हैं, अब हमारी तो उम्र इतनी ज़्यादा है नहीं, अब वोट अब की हमारी उम्र बनी है प्रधानी में, तो वोट इसमें फिर आ रही है, तो उसके बाद जहाँ घर वाले कहेंगे वोट वहीं पड़ेगी। जहाँ तुम्हें कौन ठीक लगता है, नेता कौन ठीक लगता है? अगर नेता की बात है तो पापा बताते हैं कि विकास के बारे में तो राहुल गांधी ने काम अच्छा किया है। अच्छा, राहुल गांधी ने किया है। और नरेंद्र मोदी? वो काम यहाँ पे हमारे गांव में देख रहे हैं, 6 महीने हो गए। अभी 6 महीने से इसमें काम दिसंबर में लगा था, दिसंबर में इसकी रोड की गिट्टी उचड़ी, जनवरी में इसको बनने का था, अभी आज तक मई चल रही है, मई में ख़त्म होने वाली है, अभी रोड नहीं बनी। यही विकास है। आप बताइए। सर हमारा तो इसी सरकार में भी अच्छा था, पहले भी अच्छा था, और बाकी जो है कि अब मुद्दा वाली बात है तो जो है कि हमारा जो है कि पासी समाज जो है, अगर बीरा पासी के यहाँ एम्स में मूर्त रखाई जाएगी तो उसमें हमारा पासी समाज सब सहमत रहेगा। सर उसकी बात यह है कि जो है कि सरकार हमारी ये भी बढ़िया है कि तुरंत फ़ोन करो तुरंत पुलिस आ जाती है, शासन भी बढ़िया है, सबको एक तरह सम्मान भी देती है सर, और उसके बाद राशन पानी की दिक्कत नहीं है। बाकी सब हमको भी सरकार ठीक दी, ये भी सरकार दी। अभी डिसाइड हमने वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें 15 तारीख तक का डिसाइड करेंगे सर। अच्छा, अभी फैसला करना है? फैसला करना है सर। अभी हमारी सरकार जहाँ तक का हमारा चेहरा और उनके सामने जाएगा, अगर वो डिसाइड करेंगे कि हमारा पासी समाज हमारा साथ देगी तो हम वो भी हमारा साथ देंगे, हम भी उनको सम्मान करेंगे, साथ देंगे सर, बस इतना कहना सर। तो जैसे क्या इकट्ठा हो गए, एकजुट होकर पूरा गांव वोट देता है आपस में बात करके, कि सब लोग अपने मर्जी से अलग अलग अपने हिसाब से वोट देते हैं? ज़्यादा वोट किसको पड़ता है इस गांव में? नहीं, सब लोग पहले सलाह हो जाती है, फिर उस हिसाब से सब लोग वोट देते हैं।
ये बड़ा चुनाव है। अगर ये ग्राम पंचायत का चुनाव होता तो उसमें लोग तो अपने मन से देते हैं, लेकिन जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता है लगभग सारा गांव फिर एक तरफ होता है। अच्छा, तो पिछली बार इससे ज़्यादा वोट किसको पड़ा था? पिछली बार अभी विधानसभा के चुनाव में तो वैसे खैर इस बूथ से सपा जीत गई थी। अच्छा, कांग्रेस तो थी ही नहीं, समाजवादी जीती थी, दूसरे नंबर पे बीजेपी थी। अच्छा। उसके पहले लोकसभा में नहीं, उसके पहले विधानसभा में यहाँ से बीजेपी जीती थी। अच्छा, इसके पहले वाले में, और लोकसभा में तो कांग्रेस जीती थी यहाँ से। तो मतलब क्या सब चुनाव के हिसाब से अलग फैसला होता है? अलग अलग फैसला। तो विधानसभा में आप कह रहे हैं कि बीजेपी जिताया था? इस विधानसभा में 22 वाले में तो जाकर सपा जीता है। अच्छा। और 17 वाले में बीजेपी जीता। तो मतलब आप लोग कह रहे हैं कि लोकसभा में कांग्रेस चुनते हैं? हाँ। अभी भी वैसे ज्यादा लगता है मूड? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बीच बीच में बता रहे हैं, हर बार जब बैठकर फैसला किया जाता है क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से बदलता रहता है। कोई ये नहीं है कि नहीं इन्हीं को वोट देना या इसी एक पार्टी के लिए निर्धारित नहीं, फिक्स नहीं। अभी तक का जो परिणाम आए हैं जी। चलिए, पुराने पिछले चुनावों का इतिहास बताया भैया ने, और फिलहाल गांव के बारे में आपने सुना। पासी समाज के ज़्यादातर वोटर थे, वो क्या सोचते हैं और किस तरीके से चुनाव में वोट देने वाले हैं। एक चीज़ मुझे और आप लोगों को जाननी थी कि समाज में भेदभाव की बड़ी बात होती है, जाति के आधार पे तमाम लोग दावे करते हैं, चर्चा करते हैं, तमाम खबरें भी आती रहती हैं, है ना। क्योंकि मैं आप लोगों के बीच आया हूँ, गांव क्षेत्र में आया हूँ, क्या अभी भी भेदभाव जैसी चीज़ें हैं, अपर कास्ट लोअर कास्ट, इस तरह की चीज़ें होती हैं गांव में कि ख़त्म हो गई हैं? अब वही होती हम का लागत भेदभाव होता है। हाँ। किस तरह का? अरे जब वही कहावत है, मतलब जब चुनाव तो वही हिसाब से बात करत, सब पार्टी बना लिया, प्रधानी का अलग और वही से सरकार का अलग हो जाता है। जी सर, अब उतना नहीं होता, पहले होता था पुराने ज़माने में। पर अब सभी लोग, हम लोग एक समाज साथ बैठते उठते हैं, चाहे कोई यादव हो चाहे कोई पासी हो, सब लोग एक साथ हम लोग बैठते हैं, कोई छूत छाइया भेदभाव नहीं मानता। अच्छा, मंदिर वाला तो चक्कर नहीं फंसता, सब लोग जाते हैं? सब लोग जाते हैं। मंदिर जाते, जिसको जहाँ जाना होता जाता है, कोई भेदभाव नहीं होता। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है भाई, तो ये है गांव में आए थे, पासी समाज के लोगों के बीच बातचीत की, समझा चुनाव को लेकर उनके मुद्दे क्या हैं, वोट को लेकर क्या सोचते हैं, क्यों पिछड़ने का कारण क्या है, सब लोगों ने बताया खुल के। और गांव जाएंगे, वहां समझेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।